हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के बारे में। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो आपका सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या आपके सब्जेक्ट आते हैं। हरियाणा जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, उसके बाद सब्जेक्ट रिलेटेड यानी कि जो भी आपका एग्जाम हो रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन हमारे जो हरियाणा एसएससी के चेयरमैन जी हैं वो कहते हैं कि हरियाणा जीके हम नहीं पूछेंगे। ठीक है, क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि जो फॉर्म फिल करते हैं लाखों बच्चे करते हैं और हमें कंपटीशन को क्या बनाना है, टफ बनाना है ताकि बच्चों का एग्जाम क्लियर ना हो। हमारे डिपार्टमेंट में इतने सारे आदमी हैं कि हम उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेंगे, लेकिन हरियाणा जीके नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमने नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला था कि हरियाणा जीके हम नहीं पूछेंगे। यदि इंटरव्यू में कोई करना जाए उनके साथ तो इंटरव्यू में कहते हैं कि हम 25 क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछेंगे। ठीक है, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो बोलते हैं कि हमने पहले ही बोला था कि हरियाणा जीके नहीं पूछेंगे। ग्राम सचिव का एग्जाम है, उसमें हमने डाला हुआ है नोटिफिकेशन में हम हरियाणा जीके पूछेंगे, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो हमारा मन करेगा तो हम देंगे, नहीं तो हम नहीं देंगे। ठीक है, अब आपका हरियाणा पुलिस का एग्जाम चल रहा है, उसमें आपकी इंग्लिश पूछी गई है, मैथ 5 नंबर का, रीजनिंग के 20 से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीके पूछी गई है, स्टैटिक जीके पूछी गई है और साइंस इस लेवल की पूछी गई है कि बच्चे आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हिंदी पूछी गई है, कंप्यूटर, आपका करंट अफेयर हरियाणा नहीं पूछी गई है, आपकी नेशनल करंट पूछी गई है, सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं पूछे गए हैं जो कि पूछे जाने थे 4 से 5 क्वेश्चन जो अब तक फॉलो होते आ रहे थे। वो अब फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे उनके ऊपर है। उसके अलावा अब स्टैटिक जीके वो पूछेंगे, इकोनॉमिक्स वो पूछेंगे, सोशो वो पूछेंगे, उनका जो मन करेगा वो पूछेंगे। ठीक है, लेकिन आपको नहीं बताएंगे कि एग्जाम में उनको क्या पूछना है और क्या नहीं। हरियाणा एसएससी की बात करें, वो रिलेट करते हैं एसएससी से कुछ। एसएससी की बता दूं, जो बच्चे तैयारी नहीं करते, जो तैयारी करते होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा। एसएससी में आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, उसके बाद जो बच गया वो सभी 25 ये क्वेश्चन हैं आपके। 25 क्वेश्चन फिक्स हैं, 25 आएंगे ही आएंगे। वो डिपेंड करता है भाई आपको मुश्किल बनाना है, आसान बनाना है तो बनाइए, लेकिन 25 क्वेश्चन आप पूछेंगे ही पूछेंगे। ये थोड़ी ना कि कंपटीशन टफ करने के लिए आप हरियाणा जीके ही मत पूछो। ठीक है, मैथ के हम 25 पूछेंगे तो पूछेंगे, चाहे वो हम मुश्किल पूछें या आसान पूछें। ठीक है, रीजनिंग की हम 25 पूछेंगे चाहे कैसे भी पूछें। बाकी जो बच गए वो हम 25 से पूछेंगे। आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद करंट, स्टैटिक जो भी बच गया वही सब 25 क्वेश्चन में आपका सिमट जाता है। चाहे वो सारी करंट पूछें, चाहे वो सारी पॉलिटी पूछे, चाहे वो हिस्ट्री पूछे या ना पूछे, लेकिन ये 75 क्वेश्चन उनके पास फिक्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या फिक्स है? कुछ भी फिक्स नहीं है। बता दो क्या फिक्स है? कभी रीजनिंग 20 से 22 आ रही है, कभी किसी में मैथ नहीं आ रहा, किसी में साइंस ऐसी आ रही है, किसी में साइंस ज्यादा आ रही है, किसी में बायो आ रही है, किसी में जीके आ रही है। हरियाणा जीके का मुश्किल से एक क्वेश्चन है। नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक आप में यूनिटी नहीं होगी। ठीक है, दूसरे के घर में आग लगी है तो लगने दे, हमारे घर में लगेगी तब देखी जाएगी क्या होगा। ठीक है, यदि आप जब तक दूसरों की हेल्प नहीं करोगे, जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी तो कोई भी तुम्हारी हेल्प करने नहीं आएगा। और ये तब मैंने बोला था कि एसआई की जब बच्चे पंचकुला गए हुए थे, इतने सारे टीचर गए हुए थे, सबने चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि 7-2 7-2, लेकिन कांस्टेबल वाले क्या कहते हैं, हमारा तो एग्जाम बाद में है, 6 शिफ्ट में हो या 24 शिफ्ट में हो, कितने भी सेट आए, 4 आए, 5 आए, देख लेंगे, जब हमारा होगा तब मुद्दा उठा लेंगे। ठीक है, अभी लगे रहने दो एसआई वालों को, हमारा जब आएगा जब हम देख लेंगे। ठीक है, फीमेल कांस्टेबल वाली भी लड़कियां वहां पर आई थी, उनके कुछ मुद्दे थे, जिनके मुद्दे थे वे आई थी, बाकी के अलावा कोई नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ की फैमिली जो प्रॉब्लम है हो सकती है, लेकिन जब तक यूनिटी नहीं बनाएंगे, चाहे किसी का कांस्टेबल का है, चाहे किसी का कमांडो का है, चाहे किसी का आपका रीट का एग्जाम है, चाहे किसी का पीजीटी का एग्जाम है, चाहे किसी का सीटेट का है, जब तक ये फिक्स नहीं होगा हरियाणा में नौकरी भूल जाओ। ठीक है, एक बात मुझे बताओ, राजस्थान में
एग्जाम होता है, यूपी में एग्जाम होता है, हरियाणा का बच्चा यहाँ पे compete करके दिखा दो, क्योंकि वहाँ की जीके पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि हम राजस्थान का एग्जाम ले रहे हैं तो राजस्थान जीके नहीं पूछेंगे, यूपी जीके नहीं पूछेंगे। अब हरियाणा का एग्जाम हो रहा, आप हरियाणा जीके नहीं पूछेंगे तो अदर स्टेट के ही बच्चे फील करते हैं, तो कंपटीशन तो अपने आप ही बढ़ना है, ऊपर से नॉर्मलाइजेशन जिसका आता पता ही नहीं है कि कैसे करते हैं और कैसे नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब हरियाणा में कंपटीशन तो था ही था, अदर स्टेट के भी यहां पर आ गए, क्योंकि हरियाणा जीके नहीं पूछेंगे, क्योंकि अदर स्टेट के अपनी जनरल तैयारी करके चलते हैं, एसएससी की भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, और वही हरियाणा वाले पूछने लग गए। अब वो भी सिलेक्शन ले जाएंगे, वो तो खैर बात की बात है कि सोशियो इकोनॉमिक के जुड़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या होता है वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले तो आप बाहर हो गए ना कंपटीशन से, क्योंकि वो तो नंबर आपके बाद में जुड़ने हैं। ठीक है, बाद में जुड़ने हैं, तो कंपटीशन से बाहर हो गए। तो जब तक आप यूनिटी नहीं बनाएंगे तो भूल जाओ, हरियाणा में नौकरी बेशक छोड़ दो, आप तैयारी करना, कुछ नहीं हो सकता उन बच्चों का जो मेहनत करते हैं, जिनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। एक्स्ट्रा मार्क्स कितने ले लोगे भाई आप, जिनके पास एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। अभी एसआई की कट ऑफ लगी है, आप सभी को पता है, जिसके 82+ क्वेश्चन ठीक थे, विदाउट एक्स्ट्रा मार्क्स सिलेक्शन होगा। अब 100 में से इस तरह का सिलेबस आएगा तो लेके दिखा दो मुझे आप इतने क्वेश्चन। ठीक है, लेके दिखा दो, इतने मार्क्स नहीं होने वाला। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, यूनिटी में आइए, सिलेबस फिक्स करवाइए, पैटर्न फिक्स करवाइए, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, यही आज की वीडियो में आप सभी को बताना था। आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी कुछ करे तो प्लीज एक साथ जरूर आइए, एक दूसरे की हेल्प जरूर कीजिए। यही आपको बताना था आज की वीडियो में। धन्यवाद।